Hello students, this is Arshi Parveen. Welcome to our channel Teaching Expert 0217. स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th की बिहाइव बुक की एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ पोएम इज़ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब होता है ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कथा। तो हम लोग नॉर्थलैंड मतलब जो भी नॉर्थन एरिया से जो कंट्री बिलोंग करता है उसे कह सकते हैं नॉर्थलैंड। तो नॉर्थलैंड के बारे में एक हम लोग एक स्टोरी पोएम में पढ़ेंगे। तो इस पोएम में किस चीज़ के बारे में है? एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो एक सेंट पीटर को, जो सेंट पीटर मतलब साधु संत को गुस्सा दिलाती है क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी रहती है, बहुत ही लालची होती है। तो चलिए हम लोग फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा कि पोएम स्टार्ट हो रहा है नॉर्थलैंड से, बताया जा रहा है कि नॉर्थलैंड में जो क्या होता था वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डे, डे जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, छोटा रहता था, और नाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, लॉन्ग होता था। क्योंकि वहाँ का वेदर कैसा रहता था, वहाँ पे ठंड होती थी, इसीलिए दिन छोटा और रात लंबी होती थी। इसी की वजह से लोग क्या होते थे, बहुत ज़्यादा लंबी रात में सोते सोते थक जाते थे। अब वहाँ पे क्योंकि वो एरिया वहाँ पे बहुत स्नोई एरिया था, तो वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता था, वहाँ पे डियर्स हो गया, बारहसिंगा हो गया, इस टाइप को देखने को मिलते थे। और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल लगते थे कि जैसे वो भालू के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्लोथ्स था, जैसे ठंड में हम लोग भी क्या करते हैं, फरी क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रेस पहनते हैं जिससे हम लोग ठंड से बच सकें। तो वहाँ का एरिया ही बहुत ज़्यादा ठंड इलाका था, इसलिए बच्चे जो हैं फरी क्लोथ्स पहनते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वो भालू के बच्चे की तरह देखने में लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दे दे कौन है? दे जो है, जो उस कंट्री के लोग हैं, वो अब बता रहे हैं, कि स्टोरी बता रहे हैं। और आई कौन है? आई जो है वो पोइट है। तो पोइट कह रहे कि मुझे इस टाइप का स्टोरी में जो है कोई भी बिलीव नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो स्टोरी, इस पोएम में एक स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी मैं आपको अगर बताऊंगा तो उस स्टोरी से आपको एक लेसन सीखने को मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि पोइट को इस टाइप का स्टोरी में बिलीव नहीं है, लेकिन हाँ, इस स्टोरी में एक मोरल छुपा हुआ है जो कि हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होता है कि इस पोएम में एक सेंट पीटर होते हैं। तो सेंट पीटर का क्या क्या काम होता है? वो प्रीचिंग मतलब भजन कीर्तन की बातें, रिलीजियस बातें करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, तो एक बार वो शाम हुआ, दिन भर वो दिन भर वो भजन कीर्तन या बातें, रिलीजियस बातें करते करते थक गए। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक लेडी के घर पहुँचे, उसके कॉटेज पे पहुँचे, जहाँ पे लेडी जो है वो क्या बना रही थी, वो केक्स बना रही थी। क्या बना रही थी? केक्स बना रही थी। और वो उसको क्या कर रही थी, बेक कर रही थी केक को। और उसी के दरवाजे पे वो सेंट पीटर वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो दिन भर बहुत ज़्यादा क्या थे, थके हुए थे, बहुत ज़्यादा भूख 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 भी उनको लगी थी। तो उन्होंने उस लेडी से, उसने जो केक बनाया, उस लेडी से एक सिंगल पीस ऑफ केक का डिमांड किया, क्योंकि वो लेडी क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी। लेकिन वो लेडी क्या करती है, लेडी जैसे ही वो सेंट पीटर उससे केक की डिमांड करता है, तो वो लेडी उसके लिए एक छोटा सा केक बनाना स्टार्ट करती है और उसे बेक करती है। लेकिन जैसे ही वो केक बनाती है, वो क्या बोलती है, ये केक तो देने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है। अब फिर से वो क्या करती है, फिर से वो छोटा सा लोई लेती है और फिर से वो केक बनाना शुरू करती है। फिर बनाती है तो क्या बोलती है, अरे ये तो पहले के जैसा ही बिल्कुल बड़ा बन गया। अब देखते 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 अब लास्ट में वो क्या करती है, फिर सबसे छोटा एकदम लोई लेती है और उसको बनाती है, इतना पतला बनाने के बाद लास्ट में क्या वो बोलती है कि ये केक जो है मेरे लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन किसी को देने के लिए उसको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस लेडी जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा लालची है, वो किसी को हेल्प नहीं करना चाहती। तो लास्ट में वो क्या करती है, जितना भी केक्स बनाई थी सब उठा के वो क्या करती है, शेल्फ में रख देती है और उस सेंट पीटर को एक भी केक नहीं देती है। इसके बाद क्या होता है कि सेंट पीटर जो है पूरा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर भूखे थे, उससे तो सिर्फ एक सिंगल पीस का ही डिमांड किया था उसने, और भूखे थे। इसलिए वो क्या बोलते हैं उस लेडी को कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो,
तुमको सब कुछ मिला, खाने को मिला, घर मिला, सब कुछ फैसिलिटीज़ तुम्हें मिली, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, बहुत सेल्फिश हो। अब क्या होता है कि सेंट पीटर साधु संत को गुस्सा आ गया। अब गुस्से में आकर उसने क्या किया, उसको कर्स दे दिया, बद्दुआ दे दिया, और क्या बोला कि अब तुम जो है एक बर्ड बन जाओगी। अब थोड़ा सा खाना के लिए तुम दिन भर बोरिंग करती रहोगी, ड्राई वुड में, मतलब लकड़ियों में, जंगल में दिन भर तुम क्या करोगी, मेहनत करोगी, तब तुम्हें जाकर थोड़ा सा खाना मिलेगा, और यही तुम्हारी सज़ा है। अब वो लेडी क्या होती है, बर्ड में चेंज हो जाती है, और वहाँ से वो वुड पेकर बनकर उस घर से क्या होती है, चिमनी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उस संत पीटर ने उसे बद्दुआ दिया था। अब उसके पास क्या रहता है, एक स्कारलेट कैप रहता है उसके हेड पे, और बाकी उसके सारे कपड़े बिल्कुल जल जाते हैं, जैसे लगता है कि कोयले की तरह सारा कपड़ा उसका जल गया, क्योंकि वो अब एक वुड पेकर में, एक बर्ड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सेंट पीटर ने उसे बद्दुआ दिया था। और अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कहानी, ये पोयम जो है बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कंट्री बॉय, स्कूल बॉय बोल रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ से गुज़रते थे, वो जंगल से गुज़रते थे, तो गुज़रते गुज़रते वहाँ पे दिखाते थे कि देखो यहाँ पे एक बर्ड है जो कि कभी एक लेडी हुआ करती थी, लेकिन एक सेंट पीटर ने उसे बद्दुआ दे दिया और वो अब एक बर्ड बन गई। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, किसी की ना कभी सेल्फिश बनना चाहिए, और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पोयम है, इस पोयम के पोइट कौन है, फॉग कैरे। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।